बच्चे की निगाह पड़ी, देखा, देख करके घर की तरफ दौड़े, कहने लगे माँ जिसको तू भाई कह के पुकारा करती आज हमने उसे देखा है। माँ ने कहा क्या कह रहे हो? हाँ माँ, जिन आंखों की तारीफ करते तुम नहीं थकती आज हमने उन आंखों को देखा है। जिस चेहरे को कहती है ना चांद से ज्यादा हसीन है, हमने उस चांद से चेहरे को देखा है। माँ कहती क्या कह रहे हो? हाँ माँ, जिनकी तू बात बताती है कि वो हमारे घर आके लेटा करते थे, आज में हमने उन्हें मक्के में देखा है। हजरत उम्मे हानी कहती हैं हुजूर की आमद की खुशी से खबर सुनी है, मेरा कलेजा खुशी से उछलने लगा। अचानक बच्चे कहते हैं ए माँ कल वो गुर्बत का दौर था जब हमारे घर आके बैठा करते थे। ए माँ तू कहती है तुझसे उनका बहन भाई का रिश्ता है, क्या आज वो सरदार बन के आए हैं, आज भी अपनी गरीब बहन के घर आएंगे? ए माँ बताना आज उन्हें अपनी गरीब बहन का घर याद होगा? उम्मे हानी कहती है जब बच्चों ने इतनी बात कही थी तो मैं शशोपंज में थी, अगर हाँ कहती हूँ नहीं आए तो क्या होगा, ना कह देती हूँ आ गए तो क्या होगा? कहती मैं सोच ही रही थी कि मेरे मुंह से निकल गया बेटे वो जरूर आएंगे, कभी इतनी बात कही थी। थोड़ी देर गुजरी है कि दरवाजे पे दस्तक होती है, मैंने कहा मंदक कलबाब, दरवाजा किसने बजाया? आवाज आती है अना मुहम्मद रसूलुल्लाह का। जैसी इतनी आवाज आई है मेरे बच्चों ने छलांग लगाई, जाके कोई हुजूर के कदमों से लिपट गया, कोई दामन से लिपट गया। कहते हुजूर ने पर्दा हटाया, मैं आका को देख रही थी, आका मुझे देख रहे थे। कहती मुझे आंखों पे भरोसा ना था, लगता था जैसे कोई ख्वाब नजर आ रहा हो। अल्लाह अकबर। कहती हुजूर मुझे देखते रहे। उसके बाद सरकार ने फरमाया उम्मे हानी घर पे ही खड़ा रखोगी या अंदर आने की भी इजाजत दे दोगी? कहा जैसे हुजूर ने इतना कहा है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये घर भी आपका है, हम भी आपके हैं, इजाजत की जरूरत क्या है? अंदर तशरीफ ले आइए। अब सुने वो बेगैरत भाई जो बहन के घर जाके बिस्तर झाड़ा करते हैं, कान खोल करके सुने। उम्मे हानी कहती है जब हुजूर अंदर आए हैं मेरे घर में बिछाने के लिए बिस्तर भी ना था, चारपाई भी ना थी। आका आए हैं, आपने दाएं बाएं देखा, एक टूटा हुआ चटाई का टुकड़ा पड़ा था, बोरिया पड़ा था। कहते हुजूर उसी पे आके बैठ गए। कहती मुझे पैदा करने वाले की कसम हुजूर ने गर्द तक नहीं झाड़ी है, आज मक्के के फाते बन के आए हैं, लेकिन बहन के दरवाजे पर आए हैं। तो दरवाजे पे आने के बाद आप बगैर मर्जी की इजाजत के अंदर दाखिल भी नहीं होते हैं, बगैर बिस्तर को झाड़े उसी चटाई पे बैठ जाते हैं। उम्मे हानी कहती है मैं हुजूर की सादगी देखती तो देखती रह गई। उसके बाद आका कहते हैं गुमान तो मेरा ये था सरकार मक्के में आए हैं, बड़े बड़े सरदारों ने इंतजाम किया है, लोग राहों में खड़े थे, किसी अमीर के यहाँ दावत रखी होगी, कहीं आका ने खा लिया होगा। लेकिन कहती कुर्बान जाऊं मैं उस लहजे के जब आका ने मुझसे कहा था उम्मे हानी भूख लगी है कुछ खाना नहीं खिलाओगी? कहा जब आका ने इतना कहा है। कहती मैं फौरन उठी हूँ, जाकर के किचन में चली गई। मैंने किचन में जाकर के एक एक बर्तन तलाश किया, कहा कुछ भी ऐसा ना था जो मुस्तफा को बना के खिला देती। कई दिन का तो बच्चों का फाका था, बनाने के लिए कुछ भी ना था। लेकिन मैं शर्म की वजह से जब किचन के अंदर रुक गई, आका करीम तो दिलों के हाल जानने वाले हैं, सरकार फरमाते हैं उम्मे हानी कुछ भी ताजा ना बनाना, जो रखा हो वही लेके आओ। कहते हैं जब सरकार ने इतना कहा जो रखा है वही लेके आओ, मुझे याद आया मेरे घर में एक जौ की रोटी का टुकड़ा है जो कई दिन का रखा हुआ है। कहती मैंने वो टुकड़ा उठाया, थोड़ा सा प्याली में सिरका लिया, जाके आका की बारगाह में पेश कर दिया। या रसूल अल्लाह मैंने ये लाई हूँ, आका करीम के आगे रखा। अब सुने जो बहन की रोटियां देख करके माथे पे लकीरें डाला करते हो, उम्मे हानी कहती है सरकार ने रोटी को देखा, चेहरे पे लकीर नहीं आई, माथे पे बल नहीं आया, आंखों में गुड़ी नहीं आई है, बल्कि रोटी को देखा मुस्कुरा दिए। उम्मे हानी कहती है मुस्तफा ने मुश्किल से टुकड़ा तोड़ा, तोड़ने के बाद उसको सिरके में भिगोया, भिगोने के बाद मुंह में रखा। कहती मैं देख रही थी चबाने में आका को दिक्कत हो रही है, लेकिन चेहरा नहीं बिगाड़ा है, गुस्सा नहीं किया है। कि हुजूर चबाते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, चबाते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। उम्मे हानी कहती है आका ने पानी के जरिए बड़ी मुश्किल से वो रोटी का टुकड़ा खाया, और जब खा चुके तो ये नहीं कहा था ये क्या खिलाया है, बल्कि हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है जो लजीज खाना तूने 10 साल पहले बहन के दस्तरखान पे खिलाया था, वही लजीज खाना आज तूने फिर से खिला दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
ये किरदार मेरे हुजूर ने दिया। हाँ, मुहर्रम शरीफ का महीना निकला, लोगों ने 15-15 दिन लंगर किए। एक ने मुझे बुलाया फाता के लिए और बड़ी हंस के कहने लगा, हुजूर 15 दिन हो गए आपकी दुआओं से भी आग नहीं बुझी है चूल्हे की। जैसे ही उठ के गया पड़ोसी आ गया, कहा एक बार इसकी मां से भी तो पूछ लो, ये 15 दिन से लंगर कर रहा है, इसकी मां इससे राजी है कि नहीं। मां ने पता क्या बताया, उसने कहा ये जमाने को खाना खिला दे, मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। मैंने कहा ऐसा क्यों, तुम्हें नहीं दिया? कहा खिलाता है मुझे। कहा तुम नाराज क्यों? उसने कहा 5 साल हो गए ये मेरी बेटी को बुला के नहीं लाया है। 15 दिन नहीं, बहनों से मुंह मोड़ के 15 साल भी लंगर करोगे, अल्लाह मुंह पे मार देगा। हुसैन कहेंगे मुझे तो ज़ैनब प्यारी थी, तुझे अपनी ज़ैनब कितनी प्यारी थी? मुझे मेरी ज़ैनब प्यारी है, तुझे अपनी ज़ैनब प्यारी क्यों नहीं? इसलिए खुदा के वास्ते लंगर बाद में करें, अपनों को पहले राजी करें। इससे क्या फायदा, तेरे दरवाजे पे कुत्ते तो खा के चले जाएं और अपनों को तेरे दरवाजे का एक दाना देखना नसीब ना हो। फरमाया गया भीख देने से भी पहले फरमाया गया पहले अपने घर वालों को देखो, उसके बाद पड़ोसियों को देखो, फिर दूर वाले को देखो। तू पूरे गांव को नोत नोत के थक गया और अपने सगे के दरवाजे पे न जा सका। सगों की कदर करो। अक्सर ऐसा होता शादी ब्याह के बाद जवान बदल जाते, सिर्फ एक ख्याल बदल देता, हम 2 अलग रहेंगे तो 4 रोटियों में काम चल जाएगा। पूरे घर के लिए 18 रोटी बनानी पड़ रही है। लेकिन अंधे तुझे नहीं पता, जो तेरे घर में रिस्क आ रहा है ये तेरे 2 के नसीब से नहीं 18 के नसीब से आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी ने शिकायत की थी, या रसूल अल्लाह मैं कमाता हूं और ये मेरे भाई लोग हैं ये बिल्कुल नहीं कमाते, हुजूर मेरी कमाई उड़ा देते हैं। तो हुजूर ने फरमाया आज के बाद कभी अपने भाई को न टोकना, तू ये नहीं जानता अल्लाह तुझे जो ये दौलत दे रहा है ना तेरे इन्हीं भाइयों के नसीब से दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर तुम अकेले कमा रहे हो तो कभी ये सोच के कभी हाथ न खींचना कि ये मेरा खा रहे हैं, बल्कि ये सोच के मेहनत करना, मेरे तो 2 रोटियों वाला था, अल्लाह मेरे हिस्से में 4 दे देता, 6 दे देता, वो 100 रोटियां क्यों दे रहा है? ये तेरे नसीब से नहीं तेरे घर वालों के नसीब से मिल रही है। कभी ये सोच के माँ बाप से अलग ना हो कि अलग होंगे तो बैंक बैलेंस होगा, अगर हो भी गया तो कल पैसा होगा, माँ बाप नहीं होंगे तो ये दौलत किस काम की? रुलाएगी यही दौलत। कल जब तू फॉर्च्यूनर में बैठ के, मर्सिडीज में बैठ के चलेगा ना तो उस दिन सोचेगा काश आज कंधे पे बैठाने वाला बाप होता, आज साइकिल पे खींचने वाला बाप होता। अल्लाह की कसम तू पराडों में बैठ करके 36,000 किलोमीटर सफर करा, मजा नहीं आएगा। बाप को 10 मिनट के लिए गाड़ी में बैठा, शहर की 4 गलियां घुमा दे, अल्लाह तुझे जमाने भर के सैर और तफरीह का सुकून घर में अता फरमा दे। क्यों नहीं सोचते हम ऐसा? क्यों गलत सोचते हैं? किसी की भी बेटी आके हमें पढ़ा देती है, क्या है जी मैं पूरे परिवार का काम नहीं कर सकती, मुझे अकेला रहना है। तूने भी दामन झाड़ा, मां से अलग हो गया। खुदा के वास्ते माँ बाप न छोड़ना, कामयाब रहना चाहते हो तो माँ बाप न छोड़ना। दावे के साथ कह रहा हूं, माँ बाप छोड़ दिए, बगदाद क्या है, मदीना शरीफ गुंबद खजरा पे चले जाना। अगर माँ बाप छोड़ रखें तो हुजूर भी कुछ नहीं देंगे, ये याद रखना, हुजूर भी कुछ नहीं देंगे। अगर चाहते हो घर बैठे बैठे सब कुछ मिलता रहे, माँ बाप को राजी रखना, माँ बाप को राजी रखना। बीवी आए 2 बातों में उससे बात खत्म कर लो। देख कल तक ये सिर्फ मेरे माँ बाप थे, आज से तेरे भी माँ बाप है, तेरे भी माँ बाप है। मुझसे लड़ लेना लेकिन मेरे माँ बाप को शिकायत का मौका ना देना। और माँ बाप को भी बैठा के कहना, अब्बा कल तक तुम्हारे घर में 3 बेटी थी, एक चौथी बेटी और आ गई है। जैसे तुम अपनी बेटियों की गलती देख के पर्दा डालते थे, आज के बाद अगर चौथी बेटी से गलती हो जाए तो इस पे भी पर्दा डाल देना। इसकी गलती का तमाशा ना बनाना, इसकी कमी पे ये मत कहना तेरे बाप ने क्या सिखा के भेजा है, इसे भी बेटी समझ के माफ कर देना। दोनों को ये सबक पढ़ाना है। और न माँ के कहने में आके बीवी पे जुल्म करना है, न बीवी के कहने में आके माँ पे जुल्म करना है। दोनों से ऐसे बात करनी है कि दोनों राजी रहे, दोनों के बीच की दीवार न बनना, अगर बन सको तो दोनों के बीच का पुल बन जाना।
सुभान अल्लाह, पुल बनना, दीवार न बनना, सुभान अल्लाह, वरना घर टूटते हैं तो फिर जुड़ा नहीं करते। अल्लाह अकबर, अल्लाह, घरों की रौनकें चली जाती हैं। घर वही होते हैं जिसमें दीवारें नहीं होती। जब दीवारें खिंच जाती हैं तो फिर घर घर नहीं रहते, वो फिर घरुए बन जाते हैं। समझ गए मेरी बात? और जिंदगी के किसी भी मोड़ पे अगर जरूरत पड़े, हुजूर का किरदार देखना, अपने नबी की जिंदगी देखना। हुजूर ने मां की गोद से लेकर कब्र तक की सीरत दी है। किसी गोशे में हमें हुजूर ने भूखा प्यासा नहीं रखा है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, हाय हाय, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों हाय देखे? हाय हाय, तुझे वाह, क्या है जो हुजूर ने नहीं दिया? वाह, 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 तुझे जब सोने का तरीका हुजूर ने दिया है, वो मरने तक का हुजूर ने तुम्हें सलीका दिया है, तो फिर कमी क्या रह गई? कोई कमी नहीं है। अगर उलझने आ जाएं, चार मशवरे वाले ना बैठाना, हुजूर की सीरत की किताब लेके बैठ सुभान जाना अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, और ये देखना जिंदगी के इस मोड़ पे हुजूर ने कैसे जिंदगी गुजारी थी। कसम खुदा की, 70 लोगों के मशवरे में वो मजा नहीं आएगा जो हुजूर की जिंदगी की एक लाइन तेरी जिंदगी बदल देगी। सुभान अल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही? इंशाअल्लाह, हुजूर का किरदार अपनाएंगे जवानों? इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, और सच्ची यारी अगर करनी है तो हुजूर से करो। आज जलसा हुजूर के नाम का करके कह दो, दुनिया वालों हमने तुम्हारी ख्वाहिशों को ठोकर मार दी है, हुजूर की ख्वाहिश को जिंदा रखा है। हाय हाय, सुभान मर के कब्र में पहुंचोगे, कसम खुदा की, आज दूल्हा हो कल दूल्हा रहोगे, परसों दूल्हा रहोगे, 20 30 40 50 60 70 80 90 100, बस जाना कब्र में ही है। आज उनसे यारी निभा के जाओ। मर के कब्र में पहुंचोगे, चेहरा कफन से बाद में खोला जाएगा, मदीने वाला तुम्हारी कब्र में पहले आ हाय जाएगा। हाय हाय, असल जिंदगी तो मरने के बाद है। सुभान अल्लाह, तो ऐसी जिंदगी गुजारें। आज की इस महफिल में जितने लोग तशरीफ लाए, अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए। हमारे जिन भाइयों ने रात के 2 बजे तक बैठ के सुना, मुझे बताया ये गया था कि इस मोहल्ले के लोग 12 बजे भाग जाते हैं। मैं सलाम करता हूं तुमने उन लोगों के जो जबानें उन्होंने मुझे बताई थी, साबित कर दिया कि हुजूर वाले हैं। ये 2 नहीं 4 बजे तक भी बातें होगी तो नबी नबी करते रहे। सुभान अल्लाह सलामत रखे। अब कभी भी इधर आना होगा ना, सोचना नहीं पड़ेगा कि ये 12 वाले हैं कि 2 वाले हैं। आंखें बंद करके आ जाएंगे कि जितने भी यहां रहते हैं सब हुजूर वाले हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, और अपना तो मिजाज ही ये है, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ हाय देख। हाय, सुभान अल्लाह, हमारी तो खुशियां भी हुजूर से शुरू होती हैं और हमारे गमों का इलाज भी हुजूर की ठोकरों में है। सब कुछ हुजूर की बारगाह में। आला हज़रत फरमाते हैं, जब आ गई हैं जोशे हाय हाय हाय, रहमत पे उनकी वाह वाह आंखें, वाह वाह वाह, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, हाय हाय, दरिया बहा दिए हैं, सुभान अल्लाह, दुरेबे बहा दिए हैं, बस जो हुए अगला। नहीं भाई, अब 2 बज चुके, मुझे भी सफर करना है। हाँ, मैं थोड़ा आराम भी करना है मुझे। इंशाल्लाह कभी ऐसे वक्त से आएंगे कि जब यूपी में ही रहना होगा तो इंशाल्लाह 1.5 घंटा भी बोल देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, सुबह दिल्ली पहुंचना है मुझे, थोड़ा सोना भी है। बस फरमाया गया, मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। किरदार अपनाए हुजूर का, अखलाक अपनाए हुजूर का। बेटियों को वो बातें समझानी है जो मैंने कही हैं, बेटों को वो बातें समझानी है जो मैंने कही है, और नौजवानों बीवी को वो बात समझानी है जो मैंने कही है, माँ बाप को भी वो समझाना है जो मैंने कहा है। ये समझाइए, घरों को जन्नत बनाइए। कसम खुदा की, तावीज़ के लिए मज़ारों पे मारे ठोकरे खाते फिरते हो ना, कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। मुसीबत आना, माँ का दामन पकड़ के बैठ जाना, उस वक्त तक दामन न छोड़ना जब तक माँ हाथ ना उठा दे। फिर देख, 1000 तावीज़ एक तरफ, माँ की ज़बान का जुमला एक तरफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसलिए करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात।